डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th के लिए पुष्पी पौधों की अकारिकी चैप्टर से एक फैमिली का विवरण जानेंगे और वो फैमिली है सोलेनेसी। सोलेनेसी का अगर भौगोलिक वितरण देखा जाए तो सोलेनेसी की कुल 90 वंश है और 2000 जातियां हैं। भारत में इसकी कुल 60 जातियां पाई जाती है और ये पौधा सारे संसार में पाया जाता है। इसे हम अपने यहाँ आलू कुल या टमाटर कुल के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर वितरण देखें तो ये उष्णकटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। ठीक है। इसका हैबिट देखें, स्वभाव देखें तो ये पौधे जो होते हैं लंबे आरोही हो सकते हैं, साग के रूप में हो सकते हैं, झाड़ी नुमा हो सकते हैं, छोटे वृक्ष के रूप में हो सकते हैं। जैसे एक आपका है सोलेनम नाइग्रम, मकोई जिसे कहते हैं, 1 वर्षीय पौधा है, हर्ब के रूप में रहता है, साग के रूप में। भट्ट कटेरी सोलेनम जैंथोकार्पम बहुवर्षीय साग का पौधा है। सोलेनम टार्बम एक झाड़ी नुमा पौधा है। तो इस तरह का ये हो सकता है। अब आगे बढ़ें। इसके तना कैसा रहेगा तो शाखीय, कभी कभी काष्ठीय, वायवीय होता है, सीधा होता है, शाखित होता है, कुछ में ठोस भी होता है, कुछ में खोखला भी होता है, रोम युक्त होता है, कुछ में भूमिगत तना भी पाया जाता है, जैसे कि आपका आलू है। जड़ इसकी कैसी होती है तो प्रायः मूसला जड़ पाई जाती है, टैप रूट पाया जाता है, वो ब्रांच्ड होता है। तना की बात करें तो तना तो हम लोगों ने देखा अभी, है ना। तना कैसा हो सकता है, ये गोलाकार, बेलनाकार, है ना। और क्या, भूमिगत तो देख ही लिए। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं, भोजन जो संचय करने वाला तना अगर रहेगा तो उसको हम लोग कंद के नाम से भी जानते हैं। इसकी पत्तियां कैसी होती है तो पत्तियां अल्टरनेट होती है, मतलब एक नोड से एक पत्ती निकलती है। सरल भी हो सकती है, एक जगह से एक पत्ती, सिंगल पत्ती जो कहते हैं सरल, या संयुक्त पत्ती पाई जा सकती है, पिच्छाकार, है ना। जैसे नीम की पत्तियों को याद करें, आपका सामी का पेड़ की पत्तियों को याद करें तो ये पिच्छाकार भी हो सकता है, संयुक्त पिच्छाकार। अनुपर्णी लिखे। अनुपर्णी का मतलब क्या है, पत्ती के बगल से एक छोटी सी घंटी नुमा रचना निकलती है तो उसी को स्टाइपुल्स या अनुपर्णी कहते हैं। पत्ती पर सिरा विन्यास कैसा है तो रेटिकुलेट जालवत होता है ना। और कुछ में जो है अनुपत्र जो है नहीं भी पाए जाते, अनुपर्णी नहीं भी हो सकते, है ना। टमाटर की पत्तियों को अगर देखें तो ये पिनेटली कंपाउंड होता है, पिच्छाकार संयुक्त होता है। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग पत्तियों में अलग अलग पाए जाते हैं। कुछ में अपोजिट पत्तियां भी पाई जाती है, दोनों तरफ से बने, एक ही नोट से दोनों तरफ से एक एक पत्ती निकलेगी। उसके बाद पुष्पक्रम को देखें तो ये ससीमाक्षी होते हैं। ससीमाक्षी किसे कहते हैं, ससीमाक्षी आपको कुछ याद है। ससीमाक्षी में क्या होता है तो पुष्पक्रम जो है पहले तो पुष्पक्रम एक का मुख्य अक्ष जो है एक निश्चित लंबाई तक बढ़ता है और शीर्ष पर ही जो कलिका लग जाती है ना, आगे का वृद्धि रुक जाता है। और हो सकता है कि शाखित हो जाए, एक से ज़्यादा शाखा निकल जाए, या हो सकता है कि एक ही पर फूल निकले। तो इस तरह से ससीमाक्षी है। और जबकि असीमाक्षी में क्या होता है कि पुष्पक्रम जो है मुख्य अक्ष अनिश्चित लंबाई तक बढ़ता है, मुख्य अक्ष बढ़ते जाएगा, पुराना फूल नीचे रहेगा और नया फूल जो है ऊपर की ओर लगता जाएगा। तो इस तरह को असीमाक्षी कहते हैं, रेसिमोस कहते हैं, और ससीमाक्षी को साइमोस कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो पुष्प के गुण में देख लिए कि ये कैसा हो सकता है तो ससीमाक्षी हो सकता है ना। और क्या, कभी कभी कुंडलित हेलिक्वाइड साइमोस पुष्पक्रम भी पाया जाता है। जैसे धतुरा जो है ये डाइचेसियल साइम्स में पाया जाता है। मकोई को आप देखिएगा तो कुंडली के रूप में ससीमाक्षी होता है। हेलिक्वाइड साइमेसिस इसको कहते हैं। कभी कभी पूरा पुष्पक्रम जो है एक पत्ती की अगली पर्वसंधि से संलग्न हो जाता है, जिससे ये काफ़ी जटिल हो जाता है। ठीक है। फूल को देखेंगे तो फूल कैसा होता है तो फूल जो है ब्रैक्टिएट हो सकता है। ब्रैक्टिएट का मतलब फूल के नीचे हरा वाला, एक्स्ट्रा हरा वाला कैलिक्स जो पाया जाता है, कैलिक्स के बाद
और भी बाह्य दलपुंज के बाद भी और एक्स्ट्रा पत्ती रहता है तो उसको ब्रैक्ट कहते हैं। कभी कभी किसी में ब्रैक्ट नहीं भी पाया जाता है तो नहीं वाले को इब्रैक्टिएट कहेंगे। फूल सामान्य रूप से कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी किसको कहते हैं? नर-मादा दोनों उपस्थित रहेगा, है ना। त्रिज्या सममित, एक्टिनोमॉर्फिक, है ना। और एक्टिनोमॉर्फिक में क्या था? तो एक्टिनोमॉर्फिक था और जाइगोमॉर्फिक था। रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री याद करें पीछे। तो आगे है ब्रैक्ट, प्रेजेंट रह भी सकते, ब्रैक्टिएट हो सकता है, ब्रैक्टिएट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर बैगन को देखिए, है ना, तो बाह्य दल जो है परसिस्टेंट रह जाता है। बैगन में क्या होता है कि कैलिक्स जो है हरा वाला भाग वो बना हुआ रह जाता है कभी कभी फ्लावर में, कभी कभी कि बैगन में हमेशा रहता है ना। और फूल को ढके रहता है, हरा वाला रहता है नीचे, फल के नीचे। तो ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। बाह्य दल जो हरा वाला हिस्सा है वो कितना रहेगा? तो बाह्य दल की संख्या 5 रहती है। संयुक्त तो होता है, जुड़ा हुआ आपस में सब रहेगा। दीर्घस्थायी, जैसे बैगन का दिखाए, एक रस भरी होता है फाइसेलिस जिसको कहते हैं, तो उसमें भी ये रहता है, संयुक्त रहता है। कोरस्पर्शी, यह किनारे पर टच कर सकता है। दलपुंज, रंगीन वाला पांखुड़ी, उसकी संख्या भी 5 होगी। ये भी आपस में जुड़े हो सकते हैं या कोरस्पर्शी हो सकते हैं, किनारे पर टच करने वाले हैं, है ना। तो ऐसा विन्यास इसमें पाया जाता है। ठीक है। कभी कभी दलपुंज जो है कीपाकार, फनल के आकार की रचना बनाता है, जैसे सोनेलम में ये पाया जाता है। अब आगे चलते हैं, पुमंग को देखते हैं। नरभाग जिसको कहते हैं एंड्रोसियम कहते हैं, इसकी संख्या भी 5 होती है ना। 5 पुंकेसर होते हैं, दल लग्न होते हैं। इपीपेटलस, दलों से एकांतर क्रम में स्थित होते हैं, ये दल से जुड़े हुए होते हैं। फिगर आप देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, आगे हम आपको फिगर भी दिखाएंगे इसका, है ना। दल लग्न मतलब कोरोला से, रंगीन वाला पांखुड़ी से यह जुटा हुआ होगा, इपीपेटलस। उसके बाद कभी कभी पुंकेसर 4 या कभी कभी 2 भी होते हैं। परागकोश बाइलोब्ड होता है ना। और परागकोश स्फुटन जो होता है, परागकोश का प्रस्फुटन जो होता है, फटता है, परागकण जो बाहर निकलता है वो लंबवत दरारें पड़ती है इसमें। ठीक है, पिटूनिया में लंबवत दरारें पड़ती है, सोलेनम में रंध्रों द्वारा प्रस्फुटन होता है। तो इस तरह से इसमें है। अगर जायांग को आप देखें तो जायांग मादा भाग हो गया, ये 2 अंडपी होते हैं, बायकार्पेलरी। और क्या? युक्तांडपी होते हैं, मैंने दोनों भाग जो है, दोनों नर भाग, मादा भाग आपस में जुड़े हुए होते। जायांग में कभी कभी पट तिरछा हो जाता है और कभी कभी अंडाशय जो है सुपेरियर होता है ना। और अंडाशय सुपेरियर रहेगा, द्विकोष्ठ का रहेगा, 2 चैम्बर रहेगा। सोलेनम में ऐसा पाया जाता है ना। बहुत से बीजांड भी हो सकते हैं। उसके बाद फल को अगर आप देखेंगे तो फल कैसा होगा, और भी इसमें कुछ बता दिया जाए तो ठीक है, इतना काफ़ी है। उसके बाद फल को अगर देखिएगा, फ्रूट को, तो फल जो है कैप्सूल के रूप में पाया जा सकता है, जैसे धतूरा है। बेरी है तो बेरी में क्या होता है, बेरी के फॉर्म में कौन कौन है? टमाटर है, बैगन है, मकोए। ठीक है। बीज कैसे होते हैं? तो बीज छोटे हो सकते हैं और ढेर सारे होते हैं। सामान्यतः बीज भ्रूणपोषी होते हैं, मतलब भ्रूणपोष बचा हुआ रह जाता है, पूरी तरह से कंज्यूम नहीं होता है ना। उसके बाद दोनों हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसका फ्लोरल फॉर्मूला को देखते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला को समझे। प्लस क्या है? तो पहले ये साइन दिए हैं, इसका मतलब क्या है? तो ये एक्टिनोमॉर्फिक को दिखाता है ना। उसके बाद क्या है ये वाला? तो मेल फीमेल दोनों है, उभयलिंगी पुष्प है। के हरा वाला भाग जो है के है, वो संख्या कितनी है? 5 है, आपस में जुड़ा हुआ है सारा। रंगीन वाला पांखुड़ी की संख्या कितनी है? 5 है, ये भी आपस में सटे हुए हैं। और रंगीन वाला पांखुड़ी से हमारा एंड्रोसियम नर भाग जो है जुड़ा हुआ है। आर्क ऊपर दे दिए हैं, ये जुड़ा हुआ बताता है। नर भाग की संख्या कितनी है? तो 5 है। गायनेशियम कैसा है? गायनेशियम जी के नीचे दिए लाइन, मतलब सुपेरियर है। कितने लोब के हैं? 2, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये फ्लोरल फॉर्मूला आपका हुआ। क्लियर है। परागन सामान्य रूप से कीट के द्वारा होता है और ज़्यादातर पुष्प को अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े रंगीन होते हैं। रात की रानी के पुष्प रात को खिलते हैं, इसकी मीठी गंध से कीट आकर्षित होते हैं रात में, अंधेरे में, और अंधेरे में ही परागन हो जाता है। अब कुछ और पौधे को देखिए इसमें, जैसे आलू है, सोलेनम ट्यूबरोसम इसे कहते हैं। मकोय है, सोलेनम नाइग्रम इसे कहते हैं। बैगन है, सोलेनम
मेलोगनिया कहते हैं। रस भरी को फाइसेलिस पर वीनिया कहते हैं, है ना। और तंबाकू जो है निकोटिना टोबैकम है। टमाटर जो है लाइकोपर्सिकम इजाकुलेंटम है। मिर्च जो है कैप्सिकम एनम है ना। हेनबेन है हाइसोसाइमस नाइगर है। इसके अलावा रात रानी है, रात रानी को सिस्ट्रम नॉक्टर्नम कहते हैं। पिटूनिया है, पिटूनिया हाइब्रिडा है कहलाता है। एट्रोपा बैलोडिना दवाई बनती है, एट्रोपा बैलोडिना के नाम से जाना जाता है। अश्वगंध जिसको कहते हैं, है ना, तो अश्वगंध में विटेनिया सोमनीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये कुछ पौधे को हम लोग देखे, है ना, इसके कुछ पौधे को हम लोगों ने देखा। अब खाने योग्य भाग इस प्लांट के क्या है, आलू है, तो आलू को हम लोग खाते हैं। तो आलू में क्या देखते हैं आप, आलू का भूमिगत तना को हम लोग खाते हैं, इसको सब्जी के रूप में बनाते हैं। रस भरी जो है, ये जो है इसको कैप्स गूजबेरी भी कहते हैं। पका हुआ फल खाने के काम में आता है। टमाटर कच्चा पक्का दोनों खाइए। मिर्च जो है हरा का पीला पका जो भी आपका मसाला बनाइए खाइए। औषधि वाला आपका हो गया बेलोडोना एट्रोपा, पौधा से प्राप्त होता है ना। फोड़ा फुंसी सब पर चिपकाते हैं जिससे जल्दी फटता है, दर्दनाशक भी है ये। इसके अलावा अश्वगंधा जिसको कहते हैं, है ना, खांसी के उपचार के लिए प्रयोग होता है। नर्व का तंत्रिका तंत्र का टॉनिक भी बनता है इससे। तंबाकू जो है भाई ये तो जहरीला है, तो अल्केलॉइड निकोटीन पाया जाता है इसमें। सजावटी पौधा में आपका पिटूनिया हो गया, है ना, रात रानी है, ये सब सजावट के रूप में आप लगा सकते हो। उद्योग में तंबाकू बीड़ी सिगरेट्स ये सब बनाने खैनी बनाने के काम में आता है ना। तो ये आपका हो गया। अब इसका डायग्राम को आप देखें इस ग्रुप का, तो डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, ये हरा वाला हिस्सा है। हरा वाला की संख्या कितनी है, 5 है, पीछे ही हम लोग लिख चुके हैं। 5 आपस में जुड़ा हुआ है तो इसको जोड़ दिए हैं। रंगीन वाला पांखुड़ी है तो ये भी आपस में जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए हैं। रंगीन वाला पांखुड़ी से ही आपका नर भाग निकल रहा है ना, और मादा भाग आपका बीच में है ना। इस तरह से आपको बना दिया गया है आपका डायग्राम। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है, और वो कौन सा, सोलेनेसी फैमिली का पूरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल से जुड़े, लगातार हम आपको नए वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।